हमारा जीवन कक्षा 8 पाठ 9 प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन। 1 शीतोष्ण घास के प्रदेश। उत्तरी गोलार्ध में टैगा प्रदेश के दक्षिण में घास के मैदान पाए जाते हैं। इन्हें शीतोष्ण घास प्रदेश कहा जाता है। शीतोष्ण घास प्रदेश और टैगा प्रदेश दोनों में 25 से 50 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, लेकिन शीतोष्ण घास प्रदेश क्षेत्र में सघन घास उगती है तो टैगा क्षेत्र में सघन वृक्ष पाए जाते हैं। इसका क्या कारण है, आइए जानें। दक्षिण घाट क्षेत्र में गर्मी अधिक पड़ती है, पानी भाप बनकर उड़ जाता है और पेड़ों के लायक मिट्टी में नमी नहीं रहती, अतः यहाँ घासें उगती हैं। इसके विपरीत उत्तर में ठंड अधिक और गर्मी कम पड़ती है, अतः यहाँ पर मिट्टी में नमी बनी रहती है। इस कारण टैगा प्रदेश में पेड़ उगते हैं। संसार में 2 प्रकार के घास प्रदेश पाए जाते हैं। अब इस चित्र में घास के मैदानों की स्थिति देखते हैं। तो जो हरे वाले हैं ये है उष्ण घास के प्रदेश और जो लाल है ये शीतोष्ण घास के प्रदेश। तो ये सवाना है, डाउन्स है, वेल्ड है, ये सवाना है, ये स्टेपी है, ये प्रेरीज है, ये लानोज है, ये ग्रांड चाको है, ये पंपाज है। रूस में इस घास के मैदान को स्टेपी कहते हैं। यूरेशिया में कार्पेथियन पर्वत से लेकर अल्टाई पर्वत तक इस घास भूमि का विस्तार है। उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों से लेकर बड़ी झीलों तक विशाल घास भूमि का क्षेत्र है। इसे यहाँ प्रेयरी प्रदेश कहते हैं। एटलस की सहायता से कार्पेथियन, अल्टाई और रॉकी पर्वत की स्थिति जानें और बताइए कि ये पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है। तो ये आपको देखना है एटलस की जो बुक है उसमें से निकालकर। इस घास प्रदेश में दूर दूर तक वृक्ष नहीं दिखाई पड़ते। शुरू में यूरोप से आए लोग जब उत्तरी अमेरिका में बसने लगे तो एक छोटी बच्ची ने लिखा कि यह घास प्रदेश इतना सपाट है जैसे समुद्र हो और यहाँ पेड़ तक नहीं है जिनके पीछे छुपकर खेला जा सके। जलवायु। उत्तरी गोलार्ध के शीतोष्ण घास मैदानों में महाद्वीपीय जलवायु की प्रधानता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध के शीतोष्ण घास मैदानों में महाद्वीपीय जलवायु का प्रभाव कम पड़ता है। उत्तरी गोलार्ध के घास के मैदानों में कड़ी सर्दी पड़ती है। यहाँ कई महीने तापमान हिमांक के नीचे रहता है और बर्फ जमी रहती है। गर्मी साधारण होती है। वर्षा और तापमान में कमी के कारण इन प्रदेशों में वृक्ष बहुत कम उगते हैं और घासें अधिक। अधिकांश वर्षा गर्मी में होती है। शीतकाल की अल्प वर्षा हिम का रूप धारण कर लेती है। यहाँ की घासें मुलायम, लंबी और गुच्छेदार होती हैं। जीव जंतु। एशिया के स्टेपी प्रदेशों में जंगली घोड़े, उत्तरी अमेरिका के प्रेरी प्रदेश में कुत्ते व तेजी से भागने वाले बाइसन, दक्षिणी अमेरिका के पंपाज में जंगली भैंसा, पंपा हिरण, रिया पक्षी, ऑस्ट्रेलिया में ईमू, कंगारू, कोकाबुर्रा आदि विशिष्ट जीव जंतु पाए जाते हैं। तो ये फोटो है, ये है बारहसिंगा और ये है जंगली कुत्ता और ये है जंगली घोड़ा। मानव जीवन। एशिया के स्टेपी प्रदेश में किर्गिज, कज्जाक आदि आदिवासी जनजातियां खानाबदोशी का जीवन व्यतीत करती थी, परंतु पिछले कुछ दशकों में इनकी दुनिया में बड़े परिवर्तन हुए हैं। बस कुछ ही क्षेत्रों में उनका पुराना रूप रह गया है। पशुचारण पर जीवन यापन करने वाली जनजातियों में किर्गिज विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ये दक्षिणी पश्चिमी साइबेरिया के मूल निवासी हैं। ये अब भी अपने पशुओं के चारे आदि की तलाश में मौसम के अनुसार आते जाते हैं। ये भेड़, ऊंट, घोड़ा, बकरियां पालते हैं। उत्तरी अमेरिका के आदिवासी लोग पहले प्रेरी प्रदेश में चरने वाले बाइसन, जंगली गाय, बैल को हाँक कर एवं रास्ते में चोरों से बचाकर मांस के लिए शहरों तक पहुंचाते थे। जो लोग यह जोखिम भरा धंधा करते थे उन्हें काउबॉय कहा जाता था। जब अच्छी नस्ल की गायों को पालने के लिए अलग फार्म बना लिए गए हैं, ये लोग सैकड़ों किलोमीटर लंबी जमीन पर कंटीली तार लगाकर बड़ा बाड़ा बना लेते हैं। इन्हें रेंच कहा जाता है। रेंच के बीच में मालिक अपने परिवार के साथ आधुनिक घरों में रहते हैं। जानवरों की देखभाल, इलाज आदि के लिए सेवक रखते हैं और उनके लिए सुविधाजनक घर बनवाते हैं। काउबॉय अब घोड़ों के साथ साथ जीपों एवं हेलीकॉप्टरों का भी उपयोग करने लगे हैं। वर्तमान समय में घास के सभी प्रदेशों के अधिकांश भागों में आधुनिक मशीनों का प्रयोग करके खाद्यान्नों की खेती की जाती है। अब ये प्रदेश विश्व के प्रमुख अन्न भंडार तथा दुग्ध व्यवसाय के केंद्र बन गए हैं। आइए जानें।
संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेरीज प्रदेश ग्रेट प्लेन्स में बड़े बड़े जोत वाले किसान हैं जिनके पास 500 से 600 एकड़ ज़मीन होना आम बात है। इनके बड़े जोत कृषि भूमि पर आप खेती कैसे करेंगे, ये आपको सोचना है कि अगर आपके पास इतनी सारी ज़मीन होगी 500 से 600 एकड़, तो आप इतनी बड़ी ज़मीन पर कैसे खेती करेंगे। ये है कंबाइंड हार्वेस्टर। ये देखिए, ये मशीनें लगी हैं एक साथ। संयुक्त राज्य अमेरिका में सभी फार्म मालिक अधिकाधिक मशीनों का प्रयोग करते हैं। यहाँ ट्रैक्टर, लेवलर, थ्रेसर, हार्वेस्टर, कंबाइन जैसी मशीनों से खेती का सारा काम किया जाता है। कंबाइंड हार्वेस्टर का उपयोग फसल काटने और अनाज निकालने के लिए किया जाता है। बीज, खाद एवं दवा छिड़कने के लिए हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया जाता है। यहाँ तक कि अनाज को बोरों में भरने, उसे ट्रकों में लादने तथा बंदरगाहों पर ट्रक से माल उतारकर जहाज़ों पर लादने के लिए ये मशीन की सहायता लेते हैं। भूमध्य सागरीय या रूम सागरीय प्रदेश। जिस तरह से शीतोष्ण घास के मैदान खाद्यान्न उत्पादन एवं दुग्ध उत्पादन के लिए विश्वविख्यात हैं, उसी तरह से भूमध्य सागरीय प्रदेश फलों के उत्पादन के लिए विश्वविख्यात हैं। भूमध्य सागरीय प्रदेश का विस्तार भूमध्य सागर के दोनों ओर 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाया जाता है। इस प्रदेश के अंतर्गत भूमध्य सागर के चारों ओर के देश उत्तरी अमेरिका में कैलिफोर्निया, दक्षिण अमेरिका में चिली, ऑस्ट्रेलिया का दक्षिण पश्चिमी भाग तथा दक्षिण अफ्रीका का दक्षिण पश्चिमी भाग सम्मिलित है। इस प्रदेश का विस्तार भूमध्य सागर के चारों ओर अधिक पाया जाता है, इसलिए इसका नामकरण भूमध्य सागरीय प्रदेश किया गया है। जलवायु। ग्रीष्मकाल गर्म तथा शुष्क होता है, जबकि शीतकाल साधारण तथा आर्द्र होता है। वर्ष भर अधिक मात्रा में धूप की प्राप्ति होती रहती है। शीतकाल में औसत तापक्रम 5 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस तथा ग्रीष्मकाल में औसत तापक्रम 20 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यह प्रदेश स्वास्थ्यवर्धक तथा आनंददायक शीतकाल के लिए विश्व प्रसिद्ध है। वार्षिक वर्षा का औसत 37 से 75 सेंटीमीटर के बीच होता है। शीतकाल में वर्षा अधिक होती है, जबकि ग्रीष्मकाल शुष्क रहता है। सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायण होने के कारण वायुदाब पेटियों में ऋतुवत स्थानांतरण के कारण ही भूमध्य सागरीय जलवायु की उत्पत्ति होती है। वनस्पति। इस प्रदेश में जाड़े में वर्षा की अधिकता तथा ग्रीष्मकाल सूखा रहने के कारण विशेष प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, जिनमें ओक, वॉलनट, चेस्टनट, सेडार जैसे वृक्ष प्रमुख हैं। कहीं कहीं छोटे छोटे वृक्षों वाली झाड़ियों के झुंड भी पाए जाते हैं, जिनको कैलिफोर्निया में चैप्रल और दक्षिणी यूरोप में माकवी कहते हैं। रूम सागरीय प्रदेश अपने रसीले फलों के लिए विश्वविख्यात है। इनमें प्रमुख हैं नींबू, संतरा, अंगूर, सेब, खुबानी, शहतूत, जैतून, अंजीर आदि। ये देखिए ऋतुओं में किस तरह से पेड़ दिखते हैं। शीत ऋतु में ये पेड़ पूरे भर जाते हैं, इस तरह से होते हैं। ग्रीष्म ऋतु में इस तरह से दिखते हैं। और ये किसका वृक्ष है? ओक का वृक्ष है। इस तरह से दिखाई देता है अलग अलग ऋतुओं में। भूमध्य सागरीय प्रदेश में पाए जाने वाले वृक्षों की जड़ें लंबी, छालें मोटी और पत्तियां छोटी व मोटी होती हैं। इन्हीं विशेषताओं के कारण ये ग्रीष्म ऋतु की चिलचिलाती धूप से अपनी रक्षा करते हैं। मानव जीवन। भूमध्य सागरीय प्रदेश प्राचीन काल से ही बड़े विकसित रहे हैं। प्राचीन काल में यूनान, रोम, मिस्र और सीरिया की सभ्यताएं इसी प्रदेश में विकसित हुई थी। इस प्रदेश में उत्तम जलवायु, उपजाऊ भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों की सुलभता से मानव जीवन एवं रहन सहन का स्तर ऊंचा है। आधुनिक आर्थिक विकास की दृष्टि से भी ये प्रदेश काफ़ी विकसित है। यहाँ के निवासी अनेक प्रकार के व्यवसाय में लगे हुए हैं। इन प्रदेशों में फलों की खेती, अनाज उत्पादन, शराब बनाना, कृषि उद्योग, इंजीनियरिंग तथा खनिज उद्योग का विशेष महत्व है। इस प्रदेश के निवासी आधुनिक एवं वैभवपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जैतून से तेल निकालना, अंगूर से शराब बनाना तथा शहतूत की पत्तियों पर रेशम के कीड़े पालकर रेशम तैयार करना यहाँ के अन्य उद्योग हैं। तो ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। अब आगे इस चैप्टर के अभ्यास प्रश्न, क्वेश्चन आंसर्स Thank you.